वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। रामचरितमानस से बनने वाले बहुत सारे प्रश्नों को लेके इस ऑडियो में उपस्थित हुए हैं, तो आप पूरा ज़रूर सुनें और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो रामचरितमानस में तुलसीदास की भक्ति कैसी थी? तो दास्य भाव की थी। पहले तो ये जानिए कि रामचरितमानस किसकी रचना है। तो ये तुलसीदास की रचना है। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है और रामचरितमानस में तुलसीदास की भक्ति कैसी थी? तो वह दास्य भाव की थी। रामचरितमानस लिखने में समय कितना लगा? तो रामचरितमानस लिखने में समय लगा 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा। रामचरितमानस कैसा काव्य है? तो ये प्रबंधात्मक महाकाव्य है। रामचरितमानस कैसा काव्य है? तो प्रबंधात्मक महाकाव्य है। रामचरितमानस महाकाव्य है और प्रबंधात्मक है। रामचरितमानस का कथानक संपूर्ण जीवन किस पे आधारित है? ये जो रामचरितमानस का कथानक है तो ये राम के संपूर्ण जीवन वृत्त का चित्रण है। राम के संपूर्ण जीवन का, जो जीवन में उनकी जो घटनाएं घटी, जो भी हुआ, वो सबका ये संग्रह है। रामचरितमानस का कथानक राम के संपूर्ण जीवन वृत्त का चित्रण है। रामचरितमानस की कथा का आधार है वाल्मीकि रामायण तथा रूपक अध्यात्म रामायण से प्रेरित है। रूपक अध्यात्म किससे प्रेरित है? तो रामायण से प्रेरित है। रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है? रामचरितमानस में प्रधान रस शांत रस है। प्रधान रस शांत रस है। रामचरितमानस में 8 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। रामचरितमानस में 8 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। रामचरितमानस में 1074 कड़वक हैं। 1074 कड़वक हैं। रामचरितमानस में कितने कड़वक हैं? क्वेश्चन आ सकता है। तो रामचरितमानस में 1074 कड़वक हैं। रामचरितमानस में मंगलाचरण के रूप में सबसे पहले किसकी वंदना की गई है? तो सबसे पहले सरस्वती जी की तथा उसके बाद गणेश जी की वंदना की गई है। रामचरितमानस में जो मंगलाचरण है उसमें सबसे पहले किसकी वंदना की गई है? तो सरस्वती जी की वंदना की गई है। उसके बाद गणेश भगवान की वंदना की गई है। रामचरितमानस में 18 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन बन सकता है कि रामचरितमानस में कितने तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है? तो 18 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। और प्रधान छंद कौन से हैं? तो चौपाई और दोहा है। प्रधान छंद जो रामचरितमानस में है वो है दोहा और चौपाई। रामचरितमानस में कितने कांड हैं या सर्ग हैं? रामचरितमानस में क्वेश्चन बनता है कि रामचरितमानस में कितने सर्ग हैं या कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं या 7 सर्ग भी उसको कह सकते हैं। रामचरितमानस में 7 सर्ग या 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्याकांड, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। नंबर 1 बालकांड, नंबर 2 अयोध्याकांड, नंबर 3 अरण्यकांड, नंबर 4 किष्किंधाकांड, नंबर 5 सुंदरकांड, नंबर 6 लंकाकांड और नंबर 7 उत्तरकांड। सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो बालकांड है। बालकांड सबसे बड़ा है और उसके बाद में सबसे सुंदर कांड है वो 5वां है सुंदरकांड। सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो किष्किंधाकांड है। सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो किष्किंधाकांड है। रामचरितमानस का हृदय स्थल किसको कहा गया है? तो अयोध्या को कहा गया है। रामचरितमानस का हृदय स्थल किसको कहा गया है? तो अयोध्या कांड को कहा गया है। धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन सा है? तो सुंदरकांड है। धार्मिक दृष्टि से सबसे सुंदर और सबसे अच्छा कांड किसको कहा गया है? तो सुंदरकांड को कहा गया है। ये सुंदरकांड कौन सा कांड है? तो 5वां कांड है। कलकाल रामराज्य एवं दार्शनिक विचारों का वर्णन उत्तरकांड में है। कलकाल रामराज्य एवं दार्शनिक विचारों का वर्णन किस कांड में है? तो उत्तरकांड में है। किष्किंधाकांड कहाँ रचा गया? तो किष्किंधाकांड काशी में रचा गया। किष्किंधाकांड कहाँ रचा गया? तो काशी में रचा गया। सभी कांड कहाँ रचे गए? और सभी कांड अयोध्या में रचे गए, जबकि
किष्किंधा कांड काशी में रचा गया। तुलसी ने रामचरितमानस सबसे पहले किसको सुनाई थी? तो रसखान को सुनाई थी। तुलसी ने रामचरितमानस सबसे पहले किसको सुनाई? तो रसखान को सुनाई थी। रामचरितमानस के प्रथम वक्ता शिव, रामचरितमानस के प्रथम वक्ता शिव तथा प्रथम श्रोता पार्वती थी। रामचरितमानस के प्रथम वक्ता शिव तथा प्रथम श्रोता कौन थे? तो शिव और पार्वती। रामचरितमानस के प्रथम वक्ता शिव और प्रथम श्रोता कौन थी? तो पार्वती थी। सुना गया था कहाँ? तो ज्ञान घाट, राजघाट पर सुना गया था। और दूसरे वक्ता काकभुसुंडी थे तथा श्रोता गरुड़ थे। दूसरे वक्ता कौन थे? रामचरितमानस के दूसरे वक्ता कौन थे? तो काकभुसुंडी थे तथा श्रोता थे गरुड़। ये कहाँ सुना गया था? तो उपासना घाट पे, पनघट पे। तीसरे कौन थे? तीसरे वक्ता थे याज्ञवल्क्य तथा श्रोता थे भारद्वाज। तीसरे थे वक्ता याज्ञवल्क्य तथा श्रोता कौन थे? तो भारद्वाज थे। कर्म घाट, पंचायती घाट पे यह सुना गया था। तीसरे वक्ता कौन थे? जो रामचरितमानस है उसके तीसरे वक्ता याज्ञवल्क्य हैं तथा श्रोता भारद्वाज थे। यह कहाँ सुना गया? तो कर्म घाट, पंचायती घाट पे। चौथे तुलसी वक्ता तथा श्रोता संत समाज था। चौथे कौन थे? जो चौथे थे जो रामचरितमानस को सुनाने वाले चौथे वक्ता कौन थे? तो ये तुलसी थे। और श्रोता कौन था? तो संत समाज था, संत समाज था। यह कहाँ सुना गया था? तो प्रतिघाट या ज्ञानधार पे, प्रतिघाट ज्ञानधार पे सुना गया था। रामचरितमानस की रचना 1631 विक्रम संवत में हुई। रामचरितमानस की रचना 1631 विक्रम संवत में हुई, जिसको सन 1574 ईस्वी भी कह सकते हैं। सन 1574 ईस्वी और विक्रम 1631 संवत। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। रामचरितमानस सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। रामचरितमानस कैसा काव्य है? तो महाकाव्य है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है और रामचरितमानस की सर्वाधिक लोकप्रिय यह महाकाव्य है। रामचरितमानस में सीता त्याग व संबूक वध प्रसंग नहीं है। रामचरितमानस में सीता त्याग व संबूक वध प्रसंग नहीं है। रामचरितमानस में पहली टीका रामचरण दास ने लिखी है। रामचरितमानस में पहली टीका किसने लिखी है? तो रामचरण दास ने लिखी है। रामचरितमानस अवधी भाषा की रचना है। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है और रामचरितमानस महाकाव्य है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपको यह ऑडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक ही ऑडियो में बहुत सारे प्रश्न बन गए हैं, बहुत जगहों पे ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं।